वाह रे मार्केट, क्या डेंजरस मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या भयंकर मार्केट है। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज डिटेल में एनालिसिस अगर हम नहीं करेंगे तो कल 17 मई को हो सकता है मार्केट हमें इतना गोली मारे, इतना गोली मारे, इतना गोली मारे कि हम कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहाँ से ले। और वही चीज है। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बोलना चाहूंगा, आज आपको बहुत रील्स ऐसे मिल जाएंगे कि 2 रुपए का चीज 300 रुपए हो गया, 1 रुपए का चीज 500 रुपए हो गया, आधा पैसे का चीज 50 रुपए हो गया, 1 लाख लगाते 10 करोड़ आ जाता। प्लीज बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जेन्युइनिटी पे आते और ये सारे चीजों को थोड़ा सा साइड पे रहते। क्या है ना, इन सारे रील्स पे इतना व्यूज आ जाते, जो नए प्लेयर्स है, जो लोग स्टार्टिंग भी नहीं कर रहे मार्केट को, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते कि सच में 2 रुपए से 200 हो रहा है। अगर 2 से 200 हो रहा है तो सच में होता है। अगर सच में होता है तो हम भी बना पाएंगे। ये जो हम भी बना पाएंगे, ये जो मिसकॉन्सेप्शन होता है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाता है और वो डुबा ले जाता है, घर संसार सब कुछ डुबा ले जाता है। तो प्लीज इनसे दूर रहिए, इनको ज्यादा प्रमोट मत कीजिए बिकॉज आपको भी पता है रियलिटी क्या है, नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अभी भी कोई भी आदमी जिंदा नहीं है जो ये बोल पाए कि एक दिन में इस तरह का वॉलेटाइल, अल्ट्रा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, जो कि लास्ट यहां पे भी नहीं था। ठीक है, इतना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा किसी ने अंदाज भी नहीं किया होगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में हम बात कर रहे हैं नीचे में 650 पॉइंट, नीचे से ऊपर का लगभग लगभग 600, 550 पॉइंट, 650 और 550 हो गया आपका लगभग 1200 पॉइंट। ठीक है, नीचे में फिर से 550 पॉइंट, 550, 1200 और 550 हो गया आपका 1750 पॉइंट, और नीचे से लगभग लगभग 700 पॉइंट। तो 1750 और 700, 2450 पॉइंट। मतलब कोई भी बोल नहीं पाएगा कि 4 वे में 2450 पॉइंट आएगा। देखिए 2450 पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट, आप एक को पकड़ेंगे, दो को पकड़ेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, आप थर्ड को भी पकड़ लिए। चारों के चार मूवमेंट शायद ही कोई पकड़ पाएगा। और अगर पकड़ रहे हो तो आप ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो, यू शुड गो फॉर मतलब एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज क्या है ना, आपका जबान इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बोल देना कि इंडिया टीम में कौन सबसे अच्छा खेलेगा, हम उनको ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक और देखते हैं। पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में आज एक्सपायरी था, ऑब्वियसली कहां कहां पे हमें ट्रेड बना नहीं बना सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी में इफ यू गाइस रिमेंबर, लास्ट एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था ये एरिया से हम एक बार बाइंग करेंगे। ओके, आया नहीं, नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ पे ये जो एरिया है इसके नीचे कैंडल क्लोज करना चालू करेगा तो मैं सेल ऑन राइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया था। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज किया हमने, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर के एरिया से, ये एरिया से अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ कुछ ट्रेड्स बनता है, यहाँ पे एक बार सेल ऑन राइज बनता है। लेकिन ये रैली बिल्कुल भी रैंडम था, पकड़ा नहीं जा सकता था। बहुत लोगों को मैंने देख लिया कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप किया, लेकिन याद रखिए ये स्नाइपर भी नहीं है। स्नाइपर के लिए एक जोन चाहिए। दिस इज नॉट अ जोन, दिस इज नॉट अ गुड जोन। आप एफवीजी की बात कर रहे हो 1 आवर का, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन आप कभी भी आपके दिल पे हाथ रख के ये नहीं बोल पाओगे दैट यू हैव एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग अनलेस एंड अनटिल नीचे का लेवल ब्रीच आउट नहीं होता, लिक्विडिटी मार्केट को नहीं मिल जाता। अब मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या हम कुछ भी के साथ रह पाएंगे? नहीं, हमें देखना पड़ेगा मार्केट लॉजिकली क्या कर सकता है, उसमें हम रहेंगे। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में। तो अच्छा ट्रेड बना कौन सा, आपको यहां पे दिख रहा है कि ये ब्रीच नहीं है 47,240 से लेकर 310। ये जो ट्रेड था ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया का ट्रेड था, लेकिन जो आईसी का ट्रेड था हम सबने लिया है, वो ये वाला ट्रेड था। यहां पे हमारा एक्टिवेट होता है आईसी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के साथ ऑर्डर ब्लॉक का शेयर किया था आईसी, और ऑब्वियसली मेंटरशिप प्रोग्राम पे है तो वो तो फ्री में मैं बताऊंगा नहीं। तो ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है, आईसी का एक्टिवेट होता है, और हमें स्मूथली ये वाला रैली मिलता है। ठीक है, ये वाला रैली मिलने के बाद ऊपर से कुछ लोगों ने अच्छा खासा ठीक ठाक किया है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने एक ही ट्रेड पकड़ा था, ये वाला ट्रेड पकड़ा था। उसके बाद मैंने 2 बार मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश किया लाइव में भी। यहाँ पे एक छोटा एफवीजी था और ये वाला आईसी से, दोनों मुझे फेल हुआ और दोनों में मुझे लॉसेस हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये वाला रैली जो है ये भी फिर से रैंडम है, बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल लोज मार्केट बना छोड़ के जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट इक्वल लोज मार्केट काइंड ऑफ छोड़ के जा रहा है, तो आज नहीं तो कल मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये चीज जो है ना मार्केट का, ये बहुत दिक्कत वाला बात होता है, क्योंकि ये चीज टाइम पे क्या करता है ना, मार्केट पैसा कमाने नहीं देता है। बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता है इक्वल लोज का लिक्विडिटी के बाद आप बाई करेंगे। मतलब मार्केट अगर एक बार यहाँ पे आ जाता तो मैं बाई कर लेता, लेकिन इससे पहले बाई कर देगा। इससे पहले मार्केट ऊपर चला गया, अब क्या हुआ, मुझे एंट्री नहीं दिया। अब मुझे एंट्री नहीं दिया, मेरे से ये वाला रैली मिस हो गया है। तो यही बात मैं कर रहा हूं। जब लोग 2 हफ्ते पहले बोल रहे थे कि क्रैश हो जाएगा, 2 हफ्ते भी नहीं, 1 हफ्ते, 3-4 दिन पहले ही बोल रहे थे पोर्टफोलियो बेच दो, क्रैश हो जाएगा, हम बार बार बोल रहे थे। वोट से पहले मार्केट ठीक होने वाला है, पोजीशनल पे हमें अच्छा रहेगा। तो स्टॉक्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन इंडेक्स में पोजीशन बनाने के लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है,
व्हाई? बिकॉज यू आर एन ऑप्शन प्लेयर। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो देन इट्स ओके, आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे रह रहे हो, 3 महीना बैठ गए एकदम पूरा चला गया, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे। कितना करोगे आप? इतना वल्नरेबिलिटी आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो वही सारा चीज होता है, मार्केट इज वेरी वेरी मिस्chievous। हमें बहुत सावधानी से कल के लिए प्लान अभी करना पड़ेगा। अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। हमने क्या डिस्कस करके रखा था कि ये जो जोन होने वाला है ना 47,940, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करना शुरू करेगा तो मार्केट अपसाइड ही है। अब मैं भी मार्केट के साथ पंगा नहीं लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि इतना ऊपर चला गया तो शॉर्ट कर दूंगा, नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ना ना ना। आपको वहां पे दिक्कत आ जाएगा अगर आप इतना ऊपर में अभी मतलब कुछ भी विदाउट एनी सिग्नल आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, आपको दिक्कत आ जाएगा। तो मैं कैसे प्लान करूंगा, देखिए कैंडल भी क्लोज किया, ऊपर भी गया है, हाँ नीचे से बहुत सारा एफवीजीज छोड़ के जा रहा है, इनएफिशिएंसी छोड़ के जा रहा है, ये 1 एफवीजी है, ये 2 एफवीजी है, ऊपर से यहाँ पे स्नाइपर भी है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको, इस जोन को ऑब्वियसली मार्क करूंगा एक बार, इस जोन को एक बार ऑब्वियसली मार्क करूंगा, जो माफ कीजिए आईसी का, स्नाइपर बोल रहा हूँ, आईसी का, ये जोन को एक बार ऑब्वियसली मार्क करूंगा। और इस जोन का हो जाएगा लगभग लगभग 550 के आसपास, ठीक है 550 के आसपास, ये जोन को मैं ऑब्वियसली मार्क करूंगा। यहां से एक बार रिएक्शन आएगा, भले कम आए लेकिन रिएक्शन आएगा, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है एक बार रिएक्शन आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन हो सकता है रिएक्शन आके फिर इक्वल लोस तक लेने के लिए आ जाए, ठीक है। नीचे बहुत सारा इंबैलेंस इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, तो मार्केट में अभी मैं क्या है ना, स्टॉक्स पे तो चलेगा लेकिन इंडेक्स पे पोजिशनल जाना पसंद नहीं करूंगा। दिन का दिन पे खत्म करना मैं पसंद करूंगा, दिन का दिन पे। जो भी गल्ला आज का होने वाला है आज का ही होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बेयर विथ मी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए इमीडिएट जो मार्केट पे निकल के आएगा, मार्केट बहुत ज्यादा ट्राई करेगा 48,700 750 ये एरिया तक जाने के लिए, बहुत ज्यादा ट्राई करेगा इसको, वो जाने का बहुत ज्यादा अब जोश आ जाएगा। यहां तक जाने के लिए मार्केट बहुत ज्यादा ट्राई करेगा बैंक निफ्टी। अब उससे पहले इसको जो हडल मिल सकता है, कौन सा एरिया में हडल मिल सकता है, ये एक एरिया हो सकता है, मैं इसको वर्जन करूंगा, ठीक है, ये एक एरिया हो सकता है, और नेक्स्ट एरिया ये 2 एरिया हो सकता है, बस, ठीक है। चार्ट पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए, ठीक है। ये 2 एरिया हो सकता है, तो मतलब 48,500 का राउंड नंबर और 48,200 के बीच में ये 2 एरिया हो सकता है जहां पे मार्केट को थोड़ा हडल मिले। अब हम कैसे प्लान करेंगे, तो अगर आपको पता है कि 200 पॉइंट ऊपर ही एक हडल पड़ा हुआ है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा, क्या हम बाई करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वेयर विल बी द स्टॉप लॉस, वेयर विल द फिकिंग स्टॉप लॉस? आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? नहीं, तबीयत खराब था, ये मार्केट देख के चंगा हो गया, ये वाला बात हो गया, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तुरंत मैं बाई नहीं कर सकता, बिकॉज आई वोंट बी हैविंग अ स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस में अगर ये मार्केट पे काम करूंगा तो मतलब वही बोल रहा हूं जो शुरुआती स्टेज में बताया था कि गोली इतना मारेगा कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कहां से छोड़ू क्या छोड़ू, ठीक है। तो वही बात हो जाएगा, विदाउट स्टॉप लॉस आई कैन नॉट ट्रेड। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा आई कैन नॉट बाई, बिकॉज 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर ही एक हडल हो जाएगा, तो वो फिर वहां पे मैं फंस जाऊंगा। और ऊपर से एक और चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, इंडिया विक्स जो होगा वो अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो सकता है, कूल ऑफ हो सकता है। अगर इंडिया विक्स फिर से 18 के नीचे आना चालू हो गया तो मार्केट आप देखोगे, अरे ये तो 250 पॉइंट मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो 250 पॉइंट ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज दोस्त वहां पे इंडिया विक्स घट रहा है, तो मार्केट बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स घट रहा है, आईवी घट रहा है ऑप्शन का, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा और फिर आपको वो मजा नहीं आएगा। तो इंडिया विक्स जब तक हाई था हमने कर लिया जो जो हमको करना था, छोटा छोटा ट्रेड इधर उधर, ठीक है। इंडिया विक्स घट जाएगा, इस तरह का ट्रेड मत करने जाइएगा, बुरी तरीके से फंसेंगे, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाई। अच्छा, तो क्या इसका मतलब फ्लैट ओपन होते नीचे आते ही मैं शॉर्ट कर दूंगा? कैसे? हाउ? एब्सोल्युटली नो। इतना बड़ा मार्केट के बाद अगर फ्लैट ओपन होते ही मैं नीचे शॉर्ट कर दूंगा तो मेरे से बुर्बक कोई नहीं होगा, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा बार बार बाइंग प्रेशर आ जाएगा, नीचे आएगा बार बार बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो वहां पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा? फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है तो मैं वेट करूंगा, अगर ये हडल जो कि हो जाएगा 200 250 के आसपास, यहां से मुझे कोई भी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, फिर से क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक के लिए, ठीक है। अच्छा, और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है मैं वेट करूंगा, एक छोटा प्राइस एक्शन आएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं ये आईसी तक के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर दोनों तरफ का सिचुएशन। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन बाद में बोलूंगा बिकॉज गैप डाउन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, थोड़ा बहुत मान के चलते जिस तरह का मार्केट हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया, अगर मार्केट 400 450 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होता है, पहला 15 मिनट कैंडल प्रॉफिट बुकिंग सेटअप में बिना देखे शॉर्ट करूंगा प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट के लिए, ठीक है। आएगा नीचे, उसके बाद उसको ऊपर जाना होगा तो मैं ऊपर का लिखूंगा, नीचे आना होगा तो मैं नीचे देखूंगा सेकंड हाफ में, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा गैप अप पे, छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन होता है तो प्रॉपर्ली बनने देंगे, ये जाएगा जाने दो, उसके बाद कहीं ना कहीं तो रुकेगा, पेट्रोल तो खत्म होगा, उसके बाद नया पेट्रोल पंप तक जाने के लिए मैं प्लान रेडी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप 1 आवर में अगर आप जाके देखोगे तो ऑब्वियसली एक 1 आवर का कैंडल 568 पॉइंट्स बनाया, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा पॉइंट
मूवमेंट दिया है और कहीं ना कहीं 1.2% के आसपास का मूवमेंट दिया है एक कैंडल ने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिबो ऑब्वियसली और बहुत अच्छी तरीके से लगाने की जरूरत हमें पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर दूंगा और ये गोल्डन जोन रह जाएगा, ठीक है, मेरे लिए गोल्डन जोन रह जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगा, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, मान के चलते गैप अप ओपन होता है, तो ये जो फिबो होगा ये ड्रैग ऑन हो जाएगा, बिकॉज वो गैप अप ओपन होके कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखो बहुत सारा चीज हो सकता है। गैप अप ओपन होके एक और कैंडल इस तरह का बना दिया, फिर नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रैली होगा ये ड्रैग ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके वो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग पे आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे ही रहने दूंगा, बिकॉज गैप अप और गैप डाउन किसी के हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा डीपली सोचिए तो आपको चीजों को और समझ में आ जाएगा। तो ये फिबो का गोल्डन जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार सिनेरियो क्या होगा, ये गोल्डन जोन पे आके 15 मिनट सेटअप, तो अगर आपको आईसी पता है आप आईसी देख सकते हो। सबसे आइडियल सिनेरियो होगा कि मार्केट नीचे आए, आईसी को भी एक्टिवेट करे, आईसी को भी टच करे और 15 मिनट का गोल्डन जोन पे सेटअप भी एक्टिवेट हो, तो हम वहां पे बैठे रह पाएंगे डबल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये एक सेटअप हो जाएगा, साथ ही साथ गैप अप का हो गया। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, याद रखिए इस तरह का मार्केट के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, वहां पे पैनिक सेलिंग नहीं आएगा, वहां पे पैनिक फोमो बाइंग आ जाता है फर्स्ट हाफ में। क्यों? क्योंकि मार्केट पे अभी बहुत लिक्विडिटी है, 95% लोग ये रैली को मिस किया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने ये रैली नहीं पकड़ा है, मेरे पास लॉजिक नहीं था। अब जो नहीं था तो नहीं था, यहां पे किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पैसा आपका, डिमैट आपका, गांधी आपका, मर्जी भी आपका, वो वाला चीज हो जाता है। यहाँ पे आप किसी को कुछ प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कहां पे आपको मौका मिल सकता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अगर गैप डाउन ओपन होगा, मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा कि आई हैव टू बाय, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रैली अगर होने के बाद गैप डाउन ओपन होता है, दैट विल बी अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर आईसी के आसपास, गोल्डन जोन के आसपास ओपन होता है, मैं पहला 15 मिनट देखूंगा, पहला 15 मिनट या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर में अच्छा लगेगा, मैं वहां से बाई कर लूंगा। और या तो अगर समझ में नहीं आएगा तो पहला 15 मिनट का कैंडल कोई हैमर टाइप का या फिर डोजी या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, उसके ऊपर निकलेगा, मैं बाई कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है। हाँ, कहां पे मैं डर सकता हूं, इनकेस इसके नीचे गैप डाउन ओपन होगा, तो मैं वहां पे और हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज इक्वल लूज एकदम नजदीक है भैया, आने दो, ज्यादा पॉइंट है नहीं, 200-250 पॉइंट ही होगा, वो ले उसके बाद ही मैं देखूंगा। बिकॉज इतना बड़ा रैली के बाद अगर आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, देन समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूं। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एज सिंपल एज दैट, ओके। अब थोड़ा सा निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। निफ्टी अब बहुत ज्यादा ट्राई करेगा 22,650 के आसपास जाने के लिए, ठीक है, 22,650 के आसपास जाने के लिए। और निफ्टी का हाई है 22,793, आई होप सो, है ना, 22,793, हाँ बिल्कुल। निफ्टी का अभी हाई है 22,793 है, या थोड़ा सा और ज्यादा है, जस्ट सेकेंड, 794 के आसपास का निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई है 794 के आसपास। और निफ्टी अभी बहुत ज्यादा ट्राई करेगा लगभग 22,650 के आसपास जाने के लिए। अच्छा, निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, लेकिन निफ्टी में थोड़ा ट्रिगीनेस आया है, दो आईसी आया है। अब जो लोग आईसी पे ट्रेड करते हो, आप बोलोगे आप सर दो आईसी है कैसे ट्रेड करें, हमें भी पता नहीं है कैसे ट्रेड करना है। दो आईसी है, दो आईसी मतलब क्या, इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर कि वहां पे इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग एग्रेसिवली, गोइंग गागा ओवर बाइंग, ठीक है। लेकिन बस एक इस तरह का मार्केट जब होता है ना, मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? रिटेल को तो पार्टिसिपेशन मिलता ही नहीं है, चलो ठीक है, स्टॉक्स भी उतना अच्छा भागता नहीं है। ऐसा देखो, निफ्टी नॉर्मली नीचे से कितना पॉइंट कवर किया है, इतना 1.7%। अब 350 पॉइंट में नॉर्मल मार्केट पे स्टॉक्स बढ़िया भागता है। वैसे आप अगर आपका पोर्टफोलियो देखोगे, शायद स्मॉल कैप्स थोड़ा बहुत ठीक होगा, लार्ज कैप में उतना वो जान नहीं है, और अच्छे सेक्टर पे वहां पे जान नहीं आया एफएमसीजी वगैरह छोड़ के। तो इस तरह का चीजों पे दिक्कत होता है, बिकॉज लोग यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू करता है, मार्केट थोड़ा डिप मारेगा, स्टॉक फिर से तोड़ देगा। तो ये जो फेज होता है ना मार्केट का, ये बहुत अल्ट्रा मैनिपुलेटिव होता है ना, आई हेट दिस फेज। बाकी मेरे चाहने या ना चाहने से मार्केट तो चलेगा नहीं, मुझे उसके चाहने या ना चाहने से चलना पड़ेगा। तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा निफ्टी में कल के लिए, एफवीजीस पड़ा है बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा एफवीजीस बहुत दिनों बाद देखा है, जहां पे सिंगुलर कैंडल देखने को मिला है, मतलब बाइंग डोमिनेंसी एट इट्स पीक, एक सेलिंग टिक नहीं है, सटा सट मार्केट ऊपर, ओके ठीक है। तो बहुत दो एफवीजीस पड़ा हुआ है, दो आईसीस पड़ा हुआ है। तो मैं यहां से कैसे ट्रेड करूंगा मार्केट को, यहां पे डिपेंड करेगा मार्केट का ओपनिंग कहां पे होगा हो रहा है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं पहला आईसी को बहुत जोर से कंसिडर करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं सेकंड आईसी को बहुत जोर से कंसिडर करूंगा। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं सेकंड आईसी और इसके बीच में गोल्डन जोन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आई होप सो आएगा, देखता हूं मैं एक बार, नहीं आता है तो गजब बेइज्जती हो जाएगा।
आ गया आ गया आ गया, थोड़ा सा इधर उधर आया है, गोल्डन जोन आ जाएगा, जो कि लॉजिकली होता है, मैंने दूसरा लॉजिक यूज किया था, मैं बाद में कभी और बता दूंगा। तो वो गोल्डन जोन आ जाएगा, मैं इसको देखना पसंद करूंगा, समझ पा रहे? अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं गोल्डन जोन और आईसी के बीच में से बाइंग करना पसंद करूंगा। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा है तो मैं पहला आईसी से बाइंग करना पसंद करूंगा, जहां पे गोल्डन जोन बस टच होगा। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे आ रहा है तो मैं लास्ट आईसी से देखना पसंद करूंगा, यहाँ पे गोल्डन जोन भी कंसिडर में रहेगा, इसको लगाता हुआ इसके साथ मतलब कंजंक्शन में कुछ आ जाता है तो मैं वहां से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 लेवल हो जाएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे का कहां से मैं बाई करूंगा, ठीक है। सेल तो नहीं कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, कैसे सेल करूंगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं से भी घूम जाएगा, ठीक है, सेल नहीं। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, क्या मैं ऊपर जाते ही बाई कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नाडा, एब्सोल्युटली नो। क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज ऊपर जाने के टाइम पे रेजिस्टेंस तो मार्केट को मिलेगा, लेकिन एक बार और भी है, जब मार्केट भागना शुरू करता है तब मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, एवरी सपोर्ट अच्छा काम करता है, रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन क्या है ना, क्योंकि प्राइस का हमें इतना तो पता है, इतना तो सबको पता है कि प्राइस का जो नेचर है, प्राइस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज लाइन नॉट लाइनियर, ठीक है, मतलब लिनियर नहीं है, वो सिंगुलर वे में मार्केट ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा एक्शन करता है, बाई सेल ये एक्शन करता है, ठीक है। तो वो चीज हमें पता है, प्राइस हमेशा वेव में मूव करता है। तो सिंगुलर वे में मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, यहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, यहां तक अगर चला भी जाएगा तो वो एक दिन होगा, साल में एक दिन, कितना बार ऐसा हुआ है आप जाके चेकआउट कर लिएगा, हमेशा प्राइस कुछ ना कुछ एक्शन जरूर देके गया है। तो वो चीज आप बैक टेस्ट कीजिए, ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा, बस, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट बाई कर दूंगा, नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा, टाइम बिता दे, नीचे आ जाए, कुछ भी मिल जाए तो मैं वहां से बाई कर सकता हूँ, वो सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर गया, ऊपर जाके लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर इस 15 मिनट पे ही कुछ चेंज ऑफ फैक्टर वगैरह मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, मैं शॉर्ट कर दूंगा ये एरिया तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, आई विल लुक आउट फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। एक तो गोल्डन जोन वाला जो था, गोल्डन जोन ये एरिया के आसपास से और लगभग लगभग आईसी के आसपास से मैं बाइंग करने के बारे में ही सोचूंगा, बिकॉज इस तरह का रैली के बाद गैप डाउन ओपन होगा तो अपॉर्चुनिटी होगा। मैं या तो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चरल में चेंज देखूंगा, अदरवाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई 15 मिनट सेटअप आ जाता है तो मैं वहां से एक बार बाई कर सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे, ठीक है। अच्छा, इनकेस इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, आई एम आउट, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है भैया, मुझे समझ में नहीं आएगा। एक तो ये रैली रैंडम है, 350-400 पॉइंट ऊपर से गैप डाउन ओपन हो रहा है, 400 पॉइंट, ये भी रैंडम है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेट देम कुक। मैं उनके रसोई में अब घुस नहीं सकता, वो अभी हैवी कुकिंग हो रहा है, मैं उतना हैवी ड्राइवर नहीं बन सकता हूँ। अरबों की बात जब होता है, कुछ चंद लाख वहां पे मैटर नहीं करता है, बात वही है, मेरा मार्केट मेरे को इधर उधर करके लेके चला जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब आईसीस के नीचे, ओके। इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो फिर तो बढ़िया बात है, टारगेट डायरेक्टली आ गया, 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है 650 के आसपास, ये एरिया के आसपास से 15 मिनट सेटअप लिक्विडिटी ग्रैप। देखिए, लिक्विडिटी ग्रैप के लिए तो लिक्विडिटी होना भी जरूरी होगा, पहले में जो लिक्विडिटी यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं है तो मैं यहाँ पे वेट कर लूंगा, एक एक्शन बन जाए, बियर ट्रैप, माफ कीजिए, बुल ट्रैप एक बार देखूंगा, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पे नजर रहेगा और कुछ लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी मिल जाएगा, ये एरिया से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, वाच जोन इसीलिए रखा है, यहाँ से मैं बाइंग नहीं करूंगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट करेंगे प्रीवियस डे लिक्विडिटी या फिर ये एवरेजेस तक का टारगेट रखेंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आए तो नीचे, ऊपर जाए तो ऊपर, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया पे, इसके ऊपर क्या ही करेंगे, सेकंड हाफ में करेंगे, और अगर बीच में ओपन होता है तो मजा खराब हो जाएगा, तो फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगा, ये बीच वाला गैप अप जो होगा वो वल्नरेबिलिटी बढ़ा देगा, वहां पे क्या होगा, मार्केट ऊपर की टारगेट के लिए जा सकता है, सेलर्स कुछ मतलब जो लोग कुछ किसी ना किसी ने तो ये रैली पे लिया है, जो लोग बड़े प्लेयर से किसी ना किसी ने तो लिया है। देखो, ऑप्शन सेलर्स का तो आज एकदम खत्म हो गया, एक कहावत होता है ना कि ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक चिकन एंड शिट लाइक एलिफेंट, तो वो वाला बात हो गया कि ऑप्शन सेलर्स खाते 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, जब हकते वो हो जाता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, वो वाला चीज होता है। लेकिन मैं नॉट आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑप्शन सेलर्स हैव बेटर विनिंग रेशियो देन एन ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव ऑप्शन थीटाज, ऑल द ग्रीक्स विद देम, तो बात वही है। लेकिन ऑप्शन सेलर्स किसी ना किसी ने तो अपना पोजीशन को पूरे तरीके से घुमाया होगा। देखिए, बहुत कम ऐसे ऑप्शन सेलर्स होते हैं जो लॉस देखते ही रहते हैं, फंडिंग भी होते हैं उनके पास, पोजीशन को डबल ट्रिपल फोर्स से घुमाना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट कवर आता है। तो वो लोग अब एक बार तो प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, अगर इतना मिडिल में गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, कुछ सेलर्स बुक करेंगे, कुछ बायर्स फिर लेंगे, कुछ सेलर्स बुक करेंगे, कुछ बायर्स फिर लेंगे, तो ये वो वोलेटाइल सिचुएशन हो जाएगा जो एज एन ऑप्शन बायर एकदम जघन्य, मतलब एकदम बेकार हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 17 मई बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। कृपया करके सेंसेक्स में कल मत घुसिएगा, कृपया करके। बुलेट तो दूर की बात है, छेद भी इतना होगा कि आपको ढूंढ के भी निकाला नहीं जा सकता है, तो कृपया करके कल बैंक निफ्टी निफ्टी में ही कीजिए। एक्सपायरी में सेंसेक्स में इस तरह का मोमेंटम अगर आपका होगा,
हो सकता है आप पकड़ लीजिए, लेकिन वो जो आपको लत लगेगा ना, वो आपके लिए डिस्ट्रॉयबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने किसी दिन 10 रुपए से 300 रुपए 400 रुपए कमा लिया, तो वो जो लत आपको लग गया, आप उसको कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको 10 रुपए से 20-25 रुपए अच्छा कभी भी नहीं लगेगा। आप बस उसी के हिसाब से रहोगे, और फिर जो आपने लिया है वो साइकिल की तरह, मार्केट मार्केट इज अ विशियस साइकिल, पूरा लेके चला जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये सारा चीजें हम जो डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कल मेंटरशिप मेंबर्स कम्युनिटी के साथ लाइव होगा, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आऊंगा, अदरवाइज मंडे को मुलाकात होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली।